बाद में सब अपने अपने घरों से एक एक व्यक्ति को, एक भक्त को, एक योद्धा को तैयार करें। यमुना निर्मल है, अविरल है, इसका अस्तित्व हमने खोया है। जब बाढ़ आती है तो स्वच्छ हो जाती है। 122 नाले 22 किलोमीटर में यात्राएं सहन कर रही है। इतना दुख मत दीजिए, यमुना को बचा लीजिए। ये मेरी पीड़ा है और ये पीड़ा हर भक्त की, हर संत की, हर व्यक्ति की जो दिल्ली में रह रहे हैं, अपने मल मूत्रों को यमुना में डाल रहे हैं। उनसे मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इसको बचा लीजिए। यमुना का अस्तित्व बिल्कुल खत्म होता जा रहा है और ये हम सब के कारण है। 3 करोड़ जनसंख्या, जिसमें नेता, अभिनेता, कलाकार और जितने भी शास्त्री हैं, धर्म योगी हैं, जितने भी व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं दिल्ली के अंदर, जितने आला अधिकारी रहते हैं, सब मलमूत्र करते हैं। और मलमूत्र नालों के द्वारा, एमसीडी के द्वारा यमुना में डायरेक्ट डाला जाता है। मेरी तो समझ में ये नहीं आता ये अधिकार किसने दिया कि पवित्र नदी के अंदर इतना गंद डाला जा रहा है। लाइसेंस डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने इतना इसको गंदा कर रखा है। किसने अधिकार दिया उनको इतना बड़ा बड़ा लाइसेंस देने का, जो उसका पानी यमुना के अंदर डाला जा रहा है। एनजीटी हमारे दिल्ली में, हमारे भारत में पूरे में बनी हुई है, वो भी इस पे ध्यान नहीं देती। हम कुछ काम करने के लिए यमुना के लिए आते हैं तो हमको प्रशासन रोक देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यमुना को नाले में परिवर्तन करके देखना चाहते हैं सब? ये दिखाइए, ये नाले में परिवर्तन देखना चाहते हैं। नाले में तो परिवर्तन हो गई है। इतनी यातना मत दो इस यमुना को। यातना दे दे के पूरी दिल्ली में अगर आज सर्वे किया जाए तो 80% आदमी बीमार है, हड्डी का रोग है, पेट का रोग है, डिप्रेशन के शिकार है और कैंसर रोगी हैं। अमोनिया की कमी आ रही है, पानी की कमी आ रही है, सारी बॉडी में खांसी, जुकाम, नजला और प्रदूषण के कारण, पेड़ पौधे कम होने के कारण हालत दिल्ली की बहुत खराब है। अरे कुछ तो ऐसे कृपा करो सब पर। 3 करोड़ों से आप वोट लेते हो, कम से कम उस वोट की कीमत तो दे दो। इस यमुना को साफ करने में तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं। अगर वैकल्पिक आपके पास में नहीं है तो साधु संत, मैं हरिदास बाबा आपको वैकल्पिक फ्री का देता हूँ, आप करके तो देखिए। मैं कल गया, एक बांसुरी वादक आए हुए हैं कलकत्ता से और ये बहुत ही बढ़िया बांसुरी बजाते हैं। कहते हैं बाबा 3 दिन में लगातार बांसुरी बजाऊंगा और मैं वर्षा करके दिखा दूंगा। अरे हमें कुछ तो प्रयास करने दो। हम एलजी के पास में गए, PHQ के पास में गए, SHO साहब के पास में गए, सबने मना कर दिया कि हम ऐसा काम नहीं करने देंगे। आप बताइए क्या है हमारे लिए? हम दिल्ली में जी रहे हैं या भारत में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं? कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं होने देता। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप वर्षा कराएंगे। अभी सऊदी अरब में कहीं पे वर्षा कराई, 700 करोड़ रुपए लगाए वर्षा कराने के लिए, हालत खराब हो गई 3 दिन। प्रकृति से मत खेलिए। अगर प्रकृति से खेलना आरंभ कर दिया है, और मैंने सुना है कि गोपाल राय भी कि दिल्ली के अंदर क्रमिक वर्षा कराएंगे। अरे इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? एक भक्त आपके सामने खड़े होकर ये कह रहा है, प्रयास करने में क्या जा रहा है? या उसका झूठ ही क्यों ना हो, लेकिन हमें 3 दिन का वो खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, कुछ हमसे पैसे मांग नहीं रहा और केवल एक जगह बैठकर बांसुरी बजाएगा। अपनी वाइब्रेट को उस प्रकृति से, उस बादलों से जोड़ेगा, उन बादलों से आज्ञा मांगेगा और वो तानसेन की तरह वर्षा कराने की पूरी प्रक्रिया कर रहा है। क्यों ना हम उसे करने दें? सब सरकारें रोक रही हैं, बताइए। मैं लेटर देकर आया हूँ, कोई भी राजी नहीं है। तीनों डिपार्टमेंट एलजी के अंडर में आते हैं। मैं बड़ा ही असंभव हूँ कि यात्रा आरंभ इसीलिए करने जाता हूँ कि चाह रहा हूँ कि यमुना का अस्तित्व बताया जाए, यमुना क्यों गंदी है। मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम से। हर हर महादेव।